नमस्कार और स्वागत है। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल एडमिशन्स पर, खास तौर पर नीट यूजी और एमबीबीएस बीडीएस की जो दाखिला प्रक्रिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, सरकारी नोटिफिकेशंस है, न्यूज़ आर्टिकल्स है और काउंसलिंग वेबसाइट्स भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाली जाएं, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्लैरिटी मिले। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि अरुणाचल में ये नीट यूजी काउंसलिंग होती कैसे है, कौन अप्लाई कर सकता है, मुख्य कॉलेज कौन से हैं और ये जो आयुष कोर्सेज हैं उनका क्या स्टेटस है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा मतलब AIQ, इनकी प्रक्रियाएं अलग कैसे हैं। हाँ, ये AIQ और स्टेट कोटा का फंडा समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ये नीट यूजी काउंसलिंग करवाता कौन है, अथॉरिटी कौन है? देखिए, जो स्टेट कोटे की सीटें हैं उनकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी APDHTE की है। अच्छा। ये ईटानगर में बेस्ड है। इसमें समझना यह है कि सरकारी कॉलेजों की 85% सीटें और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज होता, जो कि अभी नहीं है, तो उसकी 100% सीटें वो स्टेट कोटे में आती हैं। अभी MBBS के लिए जो मुख्य संस्थान है वो है तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, TRIMS कहते हैं जिसे, नाहरलगुन में है ये, और इसमें फिलहाल 50 सीट्स हैं। अच्छा, सिर्फ 50 सीटें। और कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या BDS कॉलेज का जिक्र नहीं है? जी नहीं, अभी तक के सोर्सेज में तो कोई और प्राइवेट मेडिकल या स्पेसिफिक BDS कॉलेज मेंशन नहीं किया गया है अरुणाचल के लिए। सिर्फ TRIMS है MBBS के लिए। ठीक है। और ये जो आयुष कोर्सेज हैं, BMS, BHMS वगैरह, उनका क्या? उनके लिए भी स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग है वो APDHT ही देखता है। लेकिन एक पेच है, सरकारी कॉलेजों की जो बाकी 15% आयुष सीटें हैं ना, वो ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं और वो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी AACC करवाती है। ओह, तो आयुष में दोनों तरह का कोटा है, स्टेट और AIQ? जी हाँ, और दोनों के लिए ही नीट स्कोर तो अनिवार्य है ही। समझ गई। अब आते हैं योग्यता पर, मतलब एलिजिबिलिटी। कौन अप्लाई कर सकता है, अरुणाचल का होना कितना जरूरी है इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कैंडिडेट को नीट 2025 क्वालिफाई करना होगा, ये तो पहली शर्त है। भारतीय नागरिक होना चाहिए और उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक, और 12वीं पास होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 40%। और जहां तक अरुणाचल का निवासी होने की बात है तो स्टेट कोटे की सीटों के लिए ये काफी अहम है, या तो परमानेंट रेजिडेंट हो या फिर वहां से स्कूलिंग पढ़ाई जैसे 11वीं 12वीं पूरी की हो। अच्छा, तो डोमिसाइल या स्कूलिंग वहां से होनी चाहिए? जी, और इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जो APST यानी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, और कैटेगरी 2 जो नॉन APST कर्मचारी या वहां के निवासी हैं। MBBS सीटों का जो रिजर्वेशन है वो इसी आधार पर बंटा हुआ है। कुछ सीटें पूरी तरह कैटेगरी 1 के लिए हैं, तो कुछ में 80% कैटेगरी 1 और 20% कैटेगरी 2 का कोटा है। तो ये कैटेगरी वाला सिस्टम समझना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, ये सब ऑनलाइन होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, उनकी वेबसाइट apdde.nic.in पर। कैंडिडेट्स को अपने नीट रोल नंबर से रजिस्टर करना होता है। फीस भी होगी कुछ? हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस है। कैटेगरी 1 यानी ASPT के लिए 500 रुपए और कैटेगरी 2 नॉन ASPT के लिए 700 रुपए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे आपका नीट स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब। फिर आती है चॉइस फिलिंग, मतलब आप अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज चुनते हैं और उन्हें लॉक करते हैं। लॉक करना जरूरी है? हाँ, लॉक करना जरूरी है, और एक बार लॉक कर दिया तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते, तो ये ध्यान से करना होता है। और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा कुछ? हाँ, वो भी है। जब सीट अलॉट हो जाती है MBBS, BDS या आयुष की, तो 5,000 रुपए का एक सिक्योरिटी या कह लीजिए सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जमा करना होता है। ये रिफंडेबल होता है अगर कैंडिडेट तय समय में सीट छोड़ दे। NRI कोटा का कोई जिक्र है? नहीं, सोर्सेज में साफ लिखा है कि MBBS के लिए कोई NRI कोटा सीटें नहीं है अरुणाचल में। ठीक है, तो फीस वगैरह की बात होगी। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा,
सीट मिलती कैसे है आखिर? अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है? सीट अलॉटमेंट का जो आधार है वो है आपकी नीट रैंक, आपने जो चॉइसेस भरी हैं, आपकी कैटेगरी क्या है और उस वक्त कितनी सीटें खाली हैं। आमतौर पर काउंसलिंग के कई राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, फिर जरूरत पड़े तो मॉपअप या स्पॉट राउंड भी हो सकता है। और पहले राउंड के बाद क्या ऑप्शन होते हैं कैंडिडेट के पास? पहले राउंड के बाद अगर सीट मिल गई तो कैंडिडेट या तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, जिसे फ्रीज करना कहते हैं, या फिर वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है, मतलब फ्लोट कर सकता है, इस उम्मीद में कि अगले राउंड में शायद बेहतर सीट मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर सीट मिली है तो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। और AIUS की AIQ सीटों का क्या? हाँ, वो जैसा हमने पहले बात की, AIUS की 15% AIQ सीटों के लिए ACCC अपनी अलग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करता है, उसके भी अपने राउंड्स होते हैं। ठीक है। नीट कट ऑफ की बात करें तो? और स्टेट की अपनी मेरिट लिस्ट भी बनती होगी। देखिए, नीट कट ऑफ तो वो मिनिमम स्कोर है जो NTA तय करता है क्वालिफाई करने के लिए। ये हर साल बदलता है। APDHTE क्या करता है, वो नीट स्कोर के आधार पर अरुणाचल प्रदेश की एक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करता है। हमने एक प्रोविजनल लिस्ट देखी थी 2024 की, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर, AIR, मार्क्स सब दिए थे। इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर फिर फाइनल सीट अलॉटमेंट होता है। कट ऑफ रैंक तो हर साल बदलता है, सीटों और कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मान लीजिए किसी का एडमिशन ट्राइम्स में हो जाता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या सुविधाएं हैं? कैंपस लाइफ कैसी है? जी, TIMHRMS नाहरलागुन में है और ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। जैसा बताया, 50 MBBS सीटें हैं और साथ में 300 बेड का हॉस्पिटल भी है टीचिंग के लिए। सुविधाओं की बात करें तो मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी ठीक ठाक है, हॉस्टल की सुविधा है, मेस है, खेलने कूदने के लिए भी जगह है और ट्रांसपोर्ट भी। एक ऑडिटोरियम भी है जहां एकेडमिक और कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। मतलब कोशिश यही है कि एक अच्छा माहौल मिले स्टूडेंट्स को। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो अरुणाचल में मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए मुख्य बातें क्या हैं? क्या टेक अवेज है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए APDHT मेन बॉडी है। दूसरा, MBBS के लिए अभी सिर्फ ट्राइहिम्स ही है जिसमें 50 सीटें हैं। तीसरी, एलिजिबिलिटी, खासकर डोमिसाइल या वहाँ की स्कूलिंग वाली शर्त बहुत जरूरी है स्टेट कोटा के लिए। कैटेगरी सिस्टम भी अहम है। चौथी, आयुष कोर्सेज भी हैं जिनमें स्टेट और AIQ दोनों कोटा हैं। पांचवी, पूरी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन है और नीट रैंक पर आधारक है। और आखिर में रजिस्ट्रेशन फीस 500 या 700 और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपए का ध्यान रखना होगा। ये सारे पॉइंट्स काफी क्लियर हो गए। अब चलते चलते कोई एक ऐसी बात जो उम्मीदवारों को सोचने पर मजबूर करे, कुछ हटके। देखिए, अरुणाचल में MBBS की सीटें बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 50। तो ये जरूरी है कि उम्मीदवार अपनी नीट रैंक को देखते हुए बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। उन्हें सोचना होगा कि स्टेट कोटा उनके लिए बेहतर है या ऑल इंडिया कोटा में कहां चांस बन सकता है। सिर्फ एक ही जगह पे निर्भर रहने के बजाय अपने ऑप्शंस को ध्यान से तौलना और शायद कुछ बैकअप प्लान्स रखना, ये बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है और सीटें